हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं हुई हैं उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो पत्रकारिता होती है उसका आरंभ कहाँ से होता है। तो हिंदी पत्रकारिता का इतिहास 19वीं सदी के तीसरे दशक से प्रारंभ होता है। 19वीं सदी यानी कि 1800 से 1899 तक का समय काल, इसको क्या कहेंगे, 19वीं सदी कहते हैं। ठीक, तो 1830 के बाद की जो पत्रिकाएं आई वहाँ से क्या हमारी पत्र पत्रिकाओं का आरंभ माना जाता है। ठीक है, अब पत्रकारिता के विकास का अध्ययन हेतु निम्न प्रकार से विभाजन किया गया है। अब देखो, समय काल तो बता दिया आपको 19वीं सदी के तीसरे दशक से। ठीक है, अब तीसरा दशक हो गया मतलब कि 1830। ओके, इसके बाद की जो भी समय हुआ वहाँ से क्या पत्रकारिता का आरंभ माना जाता है। अब इसके कुछ क्या किया है, इनका विभाजन किया गया है। भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता, भारतेंदु युगीन, द्विवेदी युगीन, छायावाद युगीन, छायावादोत्तर समकालीन कविताएं। अब देखो एनटीए ने क्या काफ़ी पैटर्न चेंज कर रखा है, तो उस हिसाब से आपके लिए क्या होता है, इनका विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पत्रिकाएं तो आपको याद होनी ही चाहिए कि कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती है, साप्ताहिक है या फिर कब निकलती है। ये सारी चीज़ें तो जितनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी पत्रिका भारतेंदु पूर्व की है, कौन सी भारतेंदु युगीन की है, कौन सी द्विवेदी युगीन की है। ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता जो है उसका समय बता दूं। इसका था 1826 1826 से 1867 1867 ईस्वी। ठीक है, ये हो गया हमारा भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता का समय। वहीं भारतेंदु युगीन पत्रकारिता का समय क्या आ जाता है, तो इसका आ जाता है हमारा 1868 से। कब से? 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी। द्विवेदी युगीन आता है हमारा कहाँ से, तो यह आ जाएगा हमारा 1900 से 1918 ईस्वी। ये वाला सिंपल है, इजी है। ठीक, छायावाद युगीन यहीं पे आ जाता है हमारा कहाँ से, 1918 से 1936, याद रहेंगी। छायावादोत्तर कब आ जाता है हमारे, छायावादोत्तर का हो जाता है 1936 से 1960 ईस्वी। और वहीं हमारे समकालीन कविता का क्या हो जाएगा, 1960 ईस्वी से अब तक। ठीक, तो ये था हमारा क्या पत्रकारिताओं के समय जिनका विभाजन है। ठीक, तो देखो एक बार दोबारा से चीज़ें देख लो। हाँ, भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता का जो समय था वो क्या था, 1826 से 1867 ईस्वी। ठीक, भारतेंदु युगीन पत्रकारिता का था 1868 से हमारा 1900। द्विवेदी युगीन पत्रकारिता का समय आ जाता है 1900 हमारा 1900 से 1918 ईस्वी। वहीं पे हमारा छायावाद युगीन पत्रकारिता का समय क्या आ जाता है, 1918 से 1936। छायावादोत्तर का आता है 1936 से लेके कब तक, 1960 तक। और 1960 के बाद की जितनी पत्रकारिता आएंगी वो आएंगी हमारे समकालीन कविता में। इतनी चीज़ें क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक, क्योंकि आपको जो इसका काल विभाजन है, मतलब कि जितने भी पत्रकारिताओं के जैसे विभाजित किए गए हैं, भारतेंदु पूर्व हो गया, तो भारतेंदु पूर्व के अंदर कौन कौन से वो संपादक आते हैं, कौन कौन सी पत्रिकाएं आती हैं, ये चीज़ें आपको क्या मालूम होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने अभी आपको ये चीज़ें क्लियर की। ठीक है, अब आगे बढ़ते देखो, सबसे पहले आता है हमारा क्या, उदंत मार्तंड, जो कि क्या है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र क्या है, उदंत मार्तंड, जो कि साप्ताहिक है। क्या है, साप्ताहिक। और ये कब कब का है, तो 30 मई 1826 ईस्वी में, 30 मई 1826 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है कलकत्ता से। और ये जुगल किशोर की है। किसकी पत्रिका है ये, जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब देखो जुगल किशोर ये वाली जो हमारी उदंत मार्तंड है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको इसका प्रकाशन वर्ष बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रकाशन वर्ष याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
जो है क्या 30 मई 1826 कलकत्ता से निकलती है। उदंत मार्तंड जुगल किशोर एक साप्ताहिक पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है ये? आपको इसका क्या प्रकार ज़रूर से ज़रूर याद रखना है कि एक साप्ताहिक पत्रिका है। अगला आ जाता है हमारा क्या बंगदूत। बंगदूत भी क्या है साप्ताहिक पत्रिका है जो कि 1829 की 1829 की कलकत्ता से ही निकलती है। आप थोड़ा सा ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं कि ज़्यादातर जो हमारी भारतेंदु पूर्व युगीन जो पत्रिकाएं होंगी वो कलकत्ता काशी इधर से ही हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब बंगदूत साप्ताहिक पत्रिका है जो कि 1829 की है किसकी? तो राजा राम मोहन राय की है। किसकी है? राजा राम मोहन राय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट वाले ही पत्रिकाएं रखी और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी वो आपको मैं स्किप करा दूंगी। ठीक है, तो और जो मैं कराऊंगी उसको ज़रूर से रिलेटेड भी आपको सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। प्रजा मित्र क्या है? ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका है। देखो अभी तक हमने तीनों जो भी पढ़ी हैं वो कितनी कौन सी है, उसका प्रकार है साप्ताहिक पत्रिका। और इसका 1834 समय क्या है? 1834। आपको क्या करना है, इसका क्रम भी याद रखना है। क्या याद रखना है? क्रम। समय याद रहेगा तो क्रम भी अपने आप हो जाएगा। अगर समय नहीं भी इतना अच्छे से होता है फिर भी थोड़ा सा क्या आप थोड़ा सा रिलेट करके कि हमारा पहले द्विवेदी युगीन आया है छायावाद से, तो जाहिर सी बात है द्विवेदी युगीन वाली जो पत्रिकाएं आएंगी वो पहले आएंगी, छायावाद वाली बाद में आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप क्रम को थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं और वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस लगा सकते हैं। सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती एकदम से दिमाग में रट के रखना है, कुछ चीज़ें हम समझ के भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये भी कलकत्ता से होती है। ठीक है, अब प्रजा मित्र है किसकी? इसका संपादक का कोई अभी पता नहीं है। ठीक, अब देखो बनारस अखबार, अगली पत्रिका कौन सी है? बनारस अखबार, जो कि क्या है साप्ताहिक है। किसकी है ये? तो ये है हमारे राजा शिव प्रसाद सिंह की। किसकी है? राजा शिव प्रसाद सिंह, जो कि बनारस से प्रकाशित होती है। 1845 इसका क्या है प्रकाशन वर्ष है। क्या है दोबारा से देखो, सबसे पहले आता है हमारा उदंत मार्तंड आता है, फिर आता है बंगदूत, प्रजामित्र और बनारस अखबार। क्या है? बनारस अखबार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पत्रिका है। इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आती हैं। इस समाचार पत्र की जो भाषा थी वो क्या थी? हिंदी उर्दू थी। क्या थी? हिंदी उर्दू। ठीक है, अगला देखो क्या है, अगला जो है हमारा आ जाता है मार्तंड। मार्तंड क्या है? एक साप्ताहिक पत्रिका है जो कि 1846 इसका क्या है प्रकाशन वर्ष है। कलकत्ता से निकलती है और इसके जो संपादक हैं वो कौन हुए हैं? तो इसके हैं मोहम्मद नसीरुद्दीन। कौन है? मोहम्मद नसीरुद्दीन, जो कि साप्ताहिक है, कलकत्ता से निकलती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला आ जाता है हमारे क्या आ जाता है सुधाकर। सुधाकर आ जाता है जो कि साप्ताहिक ही है। देखो अभी तक सारी साप्ताहिक ही पत्रिकाएं चलती आ रही हैं। ज़्यादातर जो हम देखेंगे, आप देखना कि भारतेंदु पूर्व युग जो अभी हम कर रहे हैं, कहाँ से कितना क्या समय है इसका? तो 1826 से लेकर के 1826 से 1867 ईस्वी। ठीक है, तो ये क्या है भारतेंदु पूर्व युग। उसकी जो जितनी पत्रिकाएं हैं वो इसमें आ जाएंगी। सुधाकर है किसकी? तो बाबू तारा मोहन मिश्र की है। किसकी है? बाबू तारा मोहन मिश्र की है। अगला आ जाएगा हमारा क्या बुद्धि प्रकाश। क्या आ जाएगा? बुद्धि प्रकाश, जो कि 1852 की है, मुंशी सदासुख लाल की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, तो इसको ज़रूर ध्यान देंगे। बुद्धि प्रकाश किसकी है? मुंशी सदासुख लाल। अब चलो सिर्फ इतनी ही जो 7 पत्रिकाएं की हैं इसको याद करने की कोशिश करते हैं। एक मैं प्लेन शीट ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पे रखी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख के ट्राई करेंगे चीज़ें याद रखने की। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? उदंत मार्तंड आएगा। क्या आएगा? उदंत मार्तंड, जो कि किसकी है? पंडित जुगल किशोर की। मैं सिर्फ सन और पत्रिका का नाम लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादा लिख दूंगी कि स्थान कहाँ से प्रकाशित होती है। ठीक है, तो उदंत मार्तंड किसकी है? तो पंडित जुगल किशोर की है, सबको पता है, 1826 की। और कहाँ से प्रकाशित होती है? कलकत्ता से। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरी कौन सी थी? तो दूसरी हमारी आ जाएगी बंगदूत। उदंत के बाद आएगी क्या? बंगदूत। और इसका प्रकाशन वर्ष आ जाता है हमारा 1829 है। क्या था? 1829। और बंगदूत है किसकी? तो बंगदूत के जो संपादक थे वो थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। और
ये भी प्रकाशित कहाँ से होती है? कलकत्ता से ही होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगली आ जाती है हमारी प्रजामित्र, जिसके संपादक का नाम नहीं पता। ठीक है, और प्रजामित्र का जो समय है वो है 1834। क्या है? 1834। और ये भी इसका स्थान क्या है प्रकाशन का? कलकत्ता ही है। क्लियर है? तीनों याद है, उदंत, मार्तंड, बंगदूत, प्रजामित्र। उसके बाद क्या आती है हमारी? आती है बनारस अखबार। क्या है? बनारस अखबार, जिसका समय क्या है? 1845। समय ज़रूर से ज़रूर याद कर लो, क्योंकि अब एनटीए कुछ भी कहीं से भी कितना भी घुमा घुमा के पूछता है। एनटीए हो या कोई भी, मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम दें आप, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, या फिर मतलब कि किसी मास्टर्स का एंट्रेंस या कुछ भी दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा ये चीज़ें अब याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, बनारस अखबार जो कि है किसकी? तो राजा शिव प्रसाद सिंह की है, सबको पता। और ये कहाँ से होती है? बनारस से ही प्रकाशित होती है। ठीक है, अगला क्या था? तो अगला था हमारा मार्तंड था, है ना। अगला क्या था? मार्तंड था। मार्तंड किसकी थी? मोहम्मद नसीरुद्दीन की थी, और ये 1846 की थी। कब की थी? 1846, जो कि कहाँ से? कलकत्ता से ही प्रकाशित होती है। इतना क्लियर हो गया है। आई होप आपको साथ के साथ आप रिवाइज कर रहे हैं, तो चीज़ें क्या हो रही हैं? याद होती चल रही हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हो तो सिर्फ मेरे करा देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, अपने साथ साथ कॉपी में भी नोट डाउन करते चलो, तो जितना आप लिखोगे ना, तो उतना ज़्यादा क्या होगा कि चीज़ें आपको जल्दी याद भी होंगी। अगला क्या था हमारा? तो मार्तंड के बाद आ जाता है हमारा, कौन सा आता है? सुधाकर था, है ना। सुधाकर था ना, सुधाकर। सुधाकर किसकी थी? तो सुधाकर था बाबू तारा मोहन मिश्र। बाबू तारा मोहन मिश्र। 1850 की। कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये होती है काशी से। कहाँ से होती है? काशी से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक बार दोबारा से देख लो। उदंत, मार्तंड है, बंगदूत है, प्रजामित्र है, फिर उसके बाद कौन सी है? बनारस अखबार है, फिर मार्तंड है, उसके बाद है सुधाकर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, वो देख लेते हैं। 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकलने वाले उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। हिंदी का पहला पत्र जो हमारा समाचार पत्र है वो कौन सा है? तो वो है उदंत मार्तंड। ठीक, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, ये तो सेम ही बात हो गई। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख मध्यदेशीय भाषा के नाम से हुआ है। अब ये चीज़ थोड़ा सा अलग है और इम्पॉर्टेंट है, क्या कि उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के नाम से हुआ है। हो सकता है कि एग्जामिनर पूछ ले ये क्वेश्चन। ठीक है, कि मध्य देशीय भाषा के नाम से कि कौन सी खड़ी बोली का उल्लेख कहाँ पे हुआ है, कौन सी पत्रिका में हुआ है। ठीक है, अगर उसने भारतेंदु या इन सब का अगर नाम दे दिया, हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो थोड़ा याद क्या रखना है, उदंत मार्तंड में जो है खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो मध्य देशीय भाषा के नाम से हुआ है। ठीक है, 30 में 30 मई को, ये मई को है, थोड़ा मिस्टेक है। ठीक, 30 मई को उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन क्या है, हमारे जो ये उदंत मार्तंड है उसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि हमारा जो हिंदी पत्रकारिता दिवस राष्ट्रीय वाला है वो कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। और किस वजह से मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन जो हमारी पत्रकारिता है, पत्रिका है कौन सी? उदंत मार्तंड, उसका प्रकाशन हुआ था। क्लियर है इतना? अब देखो क्या है, 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन किया। ये चीज़ें मैंने आपको अभी क्लियर की हैं। इसका प्रकाशन हिंदी के अलावा अंग्रेजी, फारसी और बंगला में भी होता है। इसका कौन सी पत्रकारिता का? कौन सी पत्रिका का? बंगदूत पत्रिका का। कौन सी पत्रिका का? बंगदूत का। कहाँ का? अंग्रेजी, फारसी और बंगला में भी इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, हिंदी भाषा क्षेत्र से हिंदी भाषा प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बनारस अखबार है। हिंदी भाषा, अब देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था,
ये हिंदी भाषा क्षेत्र से है। थोड़ा सा वर्डिंग की क्या होता है, यहाँ कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। हिंदी भाषा से क्षेत्र से जो हमारा हिंदी भाषण प्रकाशित होता है वो कौन सा है, ये हमारा बनारस अखबार है। और बनारस अखबार किसका था, तो राजा शिव प्रसाद सिंह का था, जो कि क्या थी, एक साप्ताहिक पत्रिकारिता। ठीक है। बनारस अखबार 1845 ईस्वी में काशी से प्रारंभ हुआ। इसके संपादक कौन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। कौन थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 1854 ईस्वी में कोलकाता से समाचार सुधावर्षण का प्रकाशन हुआ। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र था। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था। तो हिंदी का जो प्रथम दैनिक पत्र है वो कौन सा है, तो वो है समाचार सुधावर्षण। कौन सा है, समाचार सुधावर्षण, और है किसका, श्याम सुंदर सेन का। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो आपको जानना ज़रूरी था। ठीक है। अब देखो समाचार सुधावर्षण तक कर लिया। अब आते हैं हमारे कौन, अगले जो संपादक हैं वो है हमारे राजा लक्ष्मण सिंह, जिनकी क्या है, पत्रिका है प्रजा हितौशी। ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1855, जो कि कहाँ से संपादित होती है, तो आगरा से इसका संपादन होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद यहाँ पे कवि वचन सुधा, ये तो उसकी आ जाएंगी भारतेंदु युगीन के। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, प्लेन शीट पर ही, स्लाइड पे एक, हाँ यहाँ प्रजा हितौशी के बाद एक आता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, लोक मित्र। कौन सी पत्रिका है, लोक मित्र पत्रिका है, जो कि जिसका प्रकाशन वर्ष है 1863। और ये है किसकी, तो ये आ जाएगी ईसाई मिशनरी। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और इसका प्रकाशन होता है, इसका भी सेम होता है, कलकत्ता से ही। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद आती है आपकी, एक आती है तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी जो कि किसकी है, तो गुलाब शंकर की है। और इसका प्रकाशन वर्ष कहाँ का क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष था 1865। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या याद रखनी है। और इसका जो संपादन होता है वो बरेली से होता है। और एक आखिरी जो बचते हैं हमारे भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता में, वो आते हैं कौन, ज्ञान प्रदायिनी। कौन है, ज्ञान प्रदायिनी, जिनका समय है 1867 प्रकाशन। और नवीन चंद्र राय, रवीन चंद्र राय कौन है, इसके संपादक। और इनका जो इनका प्रकार है पत्रिका की, वो क्या है, मासिक है। और प्रकाशन होता कहाँ से है, लाहौर से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इतना ही था बस। हमारा जो भारतेंदु पूर्व जो हमारे युगीन पत्रकारिताएं हुई हैं, जितनी पत्रिकाएं हुई हैं, वो सिर्फ इतनी थी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कौन सी, भारतेंदु युगीन जो पत्रकारिता हुई है, जो भारतेंदु के समय काल की जो पत्रकारिता हुई, मतलब 1868 से लेकर के कब तक, 1900 तक की जितनी महत्वपूर्ण पत्रिका, जितनी भी महत्वपूर्ण जो पत्रिकाएं हुई हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लेलिस्ट से आप वहाँ से आपको सारी क्लासेस PYQs आपको इजीली मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।